शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पराठा शवारमा, जो कि घर पर ही बनाए बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाला है। बिल्कुल वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हम जो कि शवारमे में इस्तेमाल करते हैं। इसकी चटनियाँ भी खुद ही तैयार करेंगे। तो ज़बरदस्त शवारमा पराठा शवारमे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए झटपट से ये मज़ेदार पराठा शवारमा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा शवारमा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक अदद शिमला मिर्च ले ली है, बड़े साइज़ की थी, और इसके मैंने बीज अलग निकाल कर इसे बिल्कुल पतला पतला लंबाई में कटिंग कर लिया है। अब इसी साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है और टमाटर के भी बीज जो है हम अलग कर देंगे। बीज अलग करने के बाद टमाटर भी इसी तरीके से लंबाई में कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने शिमला मिर्च की कटिंग की है। बिल्कुल इसी तरीके से टमाटर की कटिंग कर लेंगे और बग़ैर बीज के इसे इस्तेमाल करेंगे। ये कच्ची सब्ज़ियाँ जब शवारमे में इस्तेमाल की जाएंगी तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका भी आएगा और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी रखती है कच्ची सब्ज़ियाँ। प्याज ले लेंगे इसी साइज़ का और प्याज भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने टमाटर और शिमला मिर्च की कटिंग की है। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ जायका इसका बहुत अच्छा आता है। और क्या कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। तीनों चीज़ों की कटिंग करने के बाद इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। जायकेदार शवारमा चटनी बनाने के लिए 1 कप भर के दही ले लेंगे। गाढ़ा दही है मेरे पास। 1 कप दही ले लेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। कलर वाली है कश्मीरी तो वो डाल दें। चौथाई चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे देसी जमें मेरे पास है। लहसुन की 4 जमें डाल दें। अगर आपके पास देसी नहीं है तो 2 डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें 3 अदद। हरी मिर्चें ये थोड़ी तेज़ हैं, 3 अदद डाल दें और इसके बाद इसमें ढेर सारा डाल दें पुदीना। तकरीबन 1 कप पुदीना इसके अंदर डाल दें अच्छे से धोने के बाद और इससे हम ब्लेंड कर लेंगे। दही में ही हमने ब्लेंड कर लिया, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इसे निकाल लेंगे प्यारी सी कटोरी में। लेसदार मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद आटा हम ले लेंगे। आटा जो नॉर्मल आप घर में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल आटा इस्तेमाल करते हैं या देसी करते हैं, जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं इसी का शवारमा बनाएं। आप कम बजट में ज़बरदस्त शवारमा तैयार कर सकते हैं घर पर ही, साफ़ सफाई के साथ, और बच्चों को दे, बच्चे खुश हो जाएंगे। आप इसे लंच में भी बनाकर दे सकते हो बच्चों को, या फिर किसी भी टाइम में बना सकते हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे और इसकी हम रोटी पराठा तैयार कर लेंगे। जितने शवारमे बनाना चाहें आप, जितने उतने आप बना सकते हैं। मैं तकरीबन 4 से 5 शवारमे बनाऊंगी और नॉर्मल जो है अपने आप छोटे बड़े साइज़ की जो है रोटी बना सकते हो। तो मैं इसे बेल लूँगी, गोल रोटी बेल लूँगी, जितनी गोल हो सकती है गोल बेल लें। गोल नहीं बेलती तो आप थोड़ी बहुत अगर कोने निकलते हैं तो खैर है, चलेगा। तो रोटी बेल लें। रोटी बेलने के बाद इसे हम थोड़ा सा अंदर घी लगाएंगे ताकि जो हम हाथों की मदद से ही हल्का सा घी इसके ऊपर फैला देंगे। रोटी पे अच्छा सा घी फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क देंगे। इससे क्या होगा कि पराठे जो है क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद इसकी फोल्डिंग करेंगे, एक साइड से इस तरीके से फोल्डिंग कर दें इसकी। बहुत ही आसानी के साथ इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, क्रिस्पी पराठे तैयार हो जाएंगे और आपका शवारमा बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार तैयार हो जाएगा। नरमा मुलायम आटा है और इसके बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे, सिंपल फोल्डिंग करेंगे। एंड में हम इसे बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे इसे, और इसके बाद इसकी हम रोटी तैयार कर लें। रोटी बेल लेंगे, हाथों से पहले हल्का सा प्रेस करेंगे
देखिए हल्का हल्का प्रेस करें ताकि जो है रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए और बेलन से हम आसानी से साथ इसे बेल सकें। खुश्क आटा लगाया, खुश्क आटा लगा कर दोनों साइड से इसे अच्छा सा बेल लें, बिल्कुल आराम के साथ बेलें। जितनी आप बड़ी रखना चाहें उतनी बड़ी कर लें। और इसके बाद तवे पर मैं डाल चुकी हूँ। तवा अच्छे से गर्म है, मीडियम टू हाई फ्लेम इस टाइम तवे की चूल्हे की रखी हुई है। और इसके बाद जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाए तो हल्का हल्का घी लगाते हुए इसे हम दोनों साइड से सेक लेंगे। आप चाहें तो रोटी का भी शवारमा तैयार कर सकते हैं या पराठे का भी शवारमा बना सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे ही आप बना सकते हैं। मैं पराठे से तैयार कर रही हूँ, हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी में इसे मैं फ्राई नहीं कर रही, बिल्कुल हल्का सा घी लगाते हुए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसकी अब हम शवारमा तैयार करेंगे। बाकी के पराठे भी इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। अब बड़ी सी प्लेट ले लेंगे जिसमें रोटी आराम से, पराठा आराम से रख लें। और इसके बाद जो हमने चटनियाँ इस्तेमाल की हैं, बनाई हैं, ये चटनी है इसके अंदर हम डाल लेंगे। जो चटनी हमने दही से तैयार की इसके अंदर 1 खाने का चम्मच केचप और 1 खाने का चम्मच मायोनीज़ डालकर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा जायकेदार चटनी तैयार हो चुकी है और जो है थोड़ी क्रीमी भी तैयार बन चुकी है। तो ज़बरदस्त चटनी पूरे पराठे पर फैलाने के बाद चिकन के पीस, चिकन टिक्का हमने तैयार किया है और इसके ऊपर फैला देंगे। सिंपल मसालों के साथ चिकन हमने फ्राई कर लिया है। लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक डालकर इसे थोड़ा सा कलर डालकर चिकन फ्राई किया। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और प्याज, हरी शिमला मिर्च जो हमने कटिंग किया था वह इसके ऊपर रख देंगे। तमाम पराठे के ऊपर लंबाई में इस तरीके से सारी चीज़ें ही रखने के बाद जितना चिकन आप चाहें इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे यही क्रीमी चटनी। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चटनी तैयार होती है। ये आप बर्गर वगैरह के साथ भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे केचप, डाल देंगे थोड़ा और इसके बाद इसकी हम फोल्डिंग कर देंगे। इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसे पैक करने के लिए इस पे हम लगा देंगे एक टूथपिक लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के शवारमे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्त शवारमे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार शवारमे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त शवारमे तैयार हो चुके हैं। पराठा शवारमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जायकेदार, और अपने हाथों के साथ की बनाकर बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाएं, सभी बहुत खुश हो जाएंगे। इतने मज़ेदार शवारमा तैयार होगा। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाएं, ज़रूर एंजॉय करें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।